देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की विभिन्न आर्य समाजों से, देश के विभिन्न कोनों से और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी आप इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राम सिंह वर्मा जी भरतपुर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। सुषमा भगत जी दिलशाद गार्डन से, सुरेश जी द्वारिका से, लाज गुप्ता जी, माता सरला गुप्ता जी पलवल से, सविता भाटिया जी, रवि बाला जी, नीलम गिरधर माता जी, कृष्णा अरोड़ा जी, राजलूथरा माता जी गुड़गांव से, दर्शना वर्मा जी, आशा जी, संतोष जी, सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, सुभाष गेरा जी, सुदेश मनचंदा जी, सुमन बत्रा जी, आशा जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। कुछ नाम लिए जाते हैं, कुछ नाम रह जाते हैं कई बार, तो आप ऐसा ना समझा करें कि भी हमारा नाम नहीं लिया, तो जो निगाह में सामने आ जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रजनी गोयल जी आदर्श नगर से जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और सर्वप्रथम सुमन बत्रा जी से मैं प्रार्थना करूंगा। काफी समय से आपका भजन नहीं हुआ, तो एक भजन सुमन बत्रा जी सुनाएंगी, उसके बाद में भजनों की श्रृंखला चलेगी। और आज का जो भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा, सहदेव सरस जी जो कि बहुत अच्छे भजनोपदेशक हैं नोएडा से, उनका हम भजनोपदेश सुनेंगे और आचार्य चंद्रशेखर जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा आज के कार्यक्रम में। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें और मेरी प्रार्थना है सुमन बत्रा जी से कि कृपया एक भजन के साथ इस कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें, सुमन बत्रा जी, और उसके बाद में संतोष रानी जी आप कृपया तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। आइए ईश्वर भक्ति के भजन से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जपा करो जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। जपा करो
मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो, किनारा मिल ही जाएगा। जपा करो, क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। सॉरी। क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते। मुख्तसर सवाल है, कुछ जवाब दो, इशारा फिर न आएगा। जपा करो, कैसे बात बात में ढल गई उम्र, वक्त वे न हाथ आए जो गया गुजर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा। जपा करो, मन है मीन जान ले, मोह जाल है, पास है सुखों की आशा, सर पे काल है। जन्म ये अमोल है, देर ना करो, दोबारा यह ना आएगा। जपा करो, प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो। धर्म के डगर धरो, डर सभी तजो, सितारा जगमगाएगा। जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो, किनारा मिल ही जाएगा। जपा करो, जपा करो। धन्यवाद जी, बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण भजन आपने बहुत सुंदर तरीके से सुनाया। ओम जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। उस परमपिता परमात्मा का सहारा हमें निश्चित ही मिलेगा, और जो हमारी नैया भव सागर में
गोते खा रही है, डोल रही है, उसको निश्चित ही किनारा मिलेगा। उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का हम सहारा लें। भय संकट में, सुख के तट में, अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर्मे उत्साह अपूर्व लिए, समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के, पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो, कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है संतोष जी से, बहुत समय के बाद आपने ज्वाइन किया है, एक गीत संतोष जी सुनाएं। और हमारे मध्य में आदरणीय अजय तनेजा जी C3 से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत। ज्वाइन करने के लिए सुधा मित्तल जी उपस्थित हैं, उनका भी एक भजन होगा। सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे मध्य जुड़ी हैं गुड़गांव से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। एक भजन के लिए वो भी कृपया तैयार रहें। संतोष जी अभी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में सुषमा बुद्धि राजा जी। सबको सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। आन पड़े जब कष्ट कहीं, मन में प्रभु को बसाते चलो। आन पड़े जब कष्ट कहीं, मन में प्रभु को बसाते चलो। नाम प्रभु का मंगलकारी, जानत है जग सारा। नाम प्रभु का मंगलकारी, जानत है जग सारा। पाप कहेगा प्रभु सिमरन से, जीने का है ये सहारा। पाप कटेगा प्रभु सिमरन से, जीने का है ये सहारा। श्रद्धा से मन को लगाते चलो, श्रद्धा हजूरी बढ़ाते चलो। मन में प्रभु को बसाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। डूब रहा जो बीच भंवर में, उसका प्रभु है रखवाला। डूब रहा जो बीच भंवर में, उसका प्रभु है रखवाला। भवसागर की जीवन नैया, पार लगा हनुहारा। भवसागर की जीवन नैया, पार लगावन हारा। आशा दीप जलाते चलो, प्रभु नाम गुनगुनाते चलो। आशा दीप जलाते चलो, प्रभु नाम की धुन गुनगुनाते चलो। मन में प्रभु को बसाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। प्रभु के बिना जग में कोई ना अपना, प्रभु के बिना जग में कोई ना अपना। झूठी है जग माया, भज लो प्रभु के नाम सिमर लो, जग में क्यों भर माया।
भज लो प्रभु के नाम सिमर लो, जग में क्यों भर माया। ज्ञान का दीप जलाते चलो, प्रेम के आंसू बहाते चलो। ज्ञान का दीप जलाते चलो, प्रेम के आंसू बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। आन पड़े जब कष्ट कहीं, मन में प्रभु को बसाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रभु के भजन गुनगुनाते चलो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रभु के सदा गुण गाते चलो। उस परम पिता परमात्मा के सदा हम गुणों का गान करते रहें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना हमेशा हम किया करें। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी, जो कि गुड़गांव से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, वो एक भजन सुनाएंगी। इस बीच में आदरणीय हमारी रुक्मणी टुटेजा जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्वागत। और सुरेंद्र आर्य जी पुणे से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, गार्गी गुप्ता जी, शशि आनंद जी पानीपत से, संतोष धर जी, चंद्रप्रभा सेठी जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत स्वागत। सविता जी कानपुर से जुड़ी हैं, सुमन मित्तल जी रोहतक से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुषमा बुद्धि राजा जी कृपया अपना वचन सुनाएं। उसके बाद में ज्ञान आहूजा जी NH3 फरीदाबाद से आप जुड़ी हुई हैं, ज्ञान आहूजा जी का एक भजन होगा, फिर सुधा मित्तल जी का। सुषमा जी, हमारा टाइम मिलेगा? देखो मेरी सागर जी जी प्रयास करूंगा जरूर। हाँ, तो बहुत दिन हो गए बोले वैसे जी। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। हो मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, ओ जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी, एक जरूरत बस तेरी हमको ही होगी। तूने ही पतवार संभाली, हो तूने ही पतवार संभाली। जब दुखों ने घेरा, ओ मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा। तू दाता तू सब कुछ मेरा, तू ही पालनहारा। तुझको ही तो गाते गाते बीते जीवन सारा। मन मंदिर में मैं बस चाहूं, हो मन मंदिर में मैं बस चाहूं।
तेरा ही हो डेरा, मुझ में क्या मेरा, बस तेरा ही तेरा, ओ मुझ में क्या मेरा, बस तेरा ही तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा। धन्यवाद सायल जी, आपने मुझे समय दिया। मैं बहुत क्षमा बहुत चाहती धन्यवाद। हूँ, इसके बाद मैं लेफ्ट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ मंत्र वाले उसमें जुड़ना है। जो जी जी, रोहतास नगर का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ मंत्र पाठ के लिए जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर ग्रुप क्लैपिंग वाला भी आप चलाते हैं और बहुत सुंदर लोगों को जोड़ करके कितना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय ज्ञान आहूजा जी से, अपना माइक खोल लीजिए और एक भजन आप सुनाएंगे। ज्ञान आहूजा जी NS3 आर्य समाज से अब हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं और उसके बाद में सुधा मित्तल जी जयपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका एक भजन होगा। इस बीच में हमारे मध्य में संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से जुड़ी हुई हैं, प्रेम पात्रा जी पलवल से, अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उर्मिला जी, उषा सेठी जी, विजय देवेश्वर जी, संतोष कपूर जी टैगोर गार्डन से, डॉक्टर श्वेत केतु जी बरेली से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ज्ञान आहूजा जी कृपया सुनाएं। नरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते कांता गोगिया जी, नमस्ते रविंद्र गुप्ता जी, नमस्ते। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही है आवाज भैया? आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक से आ रही है। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर आएगा, सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर आएगा, न मन में प्रेम लाएगा, न मस्तक ही झुकाएगा, न मन में प्रेम लाएगा, न मस्तक ही झुकाएगा। ईश्वर के वरदानों का वह हकदार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, प्रभु तो हर समय खुशियां जमाने पर लुटाता है, प्रभु तो हर समय खुशियां जमाने पर लुटाता है, मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है, मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है। सोए का तो सपनों में भी उद्धार ना होगा, सोए का तो सपनों में भी उद्धार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, प्रभु हर एक प्राणी को सदा देता ही देता है, प्रभु हर एक प्राणी को सदा देता ही देता है। वह अपने दान के बदले कभी कुछ भी ना लेता है,
को अपने दान के बदले कभी कुछ भी ना लेता है। दुनिया भर में ऐसा कहीं दरबार ना होगा, दुनिया भर में ऐसा कहीं दरबार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, वह दुनिया से निराला है, पथिक तू जान ले इतना। वो दुनिया से निराला है, पथिक तू जान ले इतना। वह शक्ति सबसे ऊंची है, मगर तू मान ले इतना। वो शक्ति सबसे ऊंची है, मगर तू मान ले इतना। तुझको तो उसकी भक्ति से फिर इनकार ना होगा, तुझको उसकी भक्ति से फिर इनकार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान आहूजा जी। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। और पथिक जी ने भी बहुत सुंदर गीत लिखा है, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। उस परम पिता परमात्मा से हम अपना प्यार करें, क्योंकि कहा है कि राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार कह नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार किस संग कीजिए मित्रता, सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। उसी परमपिता परमात्मा से हम प्यार करें, क्योंकि वही हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, कभी साथ छोड़कर जाने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सुधा मित्तल जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, जयपुर मानसरोवर आर्य समाज से आप एक वचन सुनाएंगी। और इस बीच में आदरणीय अर्जुन कालरा जी जयपुर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत। सावित्री दारा जी 3 नंबर आर्य समाज से, सावित्री देवी जी, समीक्षा मित्तल जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सुधा मित्तल जी अपना गीत सुनाएं और उसके बाद में सुधा मित्तल जी अपना भजन सुनाएंगी और उसके बाद में आदरणीय मैं इसलिए चक्कर में पड़ गया हूँ अगला नाम बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास नाम कई लिखे हुए हैं। प्रेम पात्रा जी का भजन भी बहुत समय से नहीं हुआ है, पलवल से आप जुड़ी हुई हैं। आशा जी हैं, दर्शना वर्मा जी हैं, तो और रुक्मणी माता जी, राजलूथरा माता जी, आप सभी का भजन मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन समय की सीमा के अंतर्गत हमें रहना है। आज आचार्य चंद्र शेखर शास्त्री जी भी हमारे मध्य जुड़ेंगे, उनका भी 10 मिनट का आशीर्वाद होना है, तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अभी कृपया सुधा मित्तल जी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में एक छोटा सा भजन आशा जी आप सुनाइएगा। हाँ, जितेंद्र जी सादर नमस्ते और सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरी नमस्ते। मैं जो ये भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, भजन तो पुराना ही है, नंदलाल जी का लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का, बोल प्राणी बोल संगम होगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का, बोल प्राणी बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल प्राणी बोल संगम होगा कि नहीं। ऋषि मुनि सब हार गए हैं, शोक तुझे
शिक्षा से बढ़कर शिक्षा नहीं जमाने में। वेदों की शिक्षा का असर कुछ होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संग में होगा कि नहीं? ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल प्राणी बोल, संग में होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संग में होगा कि नहीं? उपासना रूपी सरस्वती विद्यान और में अधूरा है। तीनों नदियों के मिलने से होता संगम पूरा है। इंद्रियों पर तेरा संयम होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? करे सुकर्म निष्काम भाव से, सद्कर की आशा फल की। ना जाने कब तक है जीवन, खबर नहीं है एक पल की। मानव जन्म द्वारा फिर ये होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? मन और वचन कर्म में जब तक तू एकाना लाएगा, सच्चे संगम में हरगिज इसे स्नान नहीं कर पाएगा। अंधकार तेरे मन का दूर होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? इधर उधर क्यों भटक रहा है? मन में ज्योति जगा ले तू। आत्मा का परमात्मा से संगम करके दिखला दे तू। आत्मा का परमात्मा से संगम करके दिखला दे तू। नंद काल ये जन्म सफल फिर होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? ए नंद लाल फिर जन्म सफल ये होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल, संगम होगा कि नहीं? अरे बोल प्राणी बोल,
संग में होगा कि नहीं, अरे बोल प्राणी बोल संग में होगा कि नहीं। धन्यवाद वितल जी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया नंदलाल जी का। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का बोल प्राणी बोल संगम होगा कि नहीं। ज्ञान हम बहुत सारा अर्जित कर लें लेकिन उसे कर्म में परिणत ना करें तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान अर्जित करके उसे कर्म में हम उतारें तभी वास्तव में उस ज्ञान का फायदा है। जैसे कहते हैं खरस चंदन भारवाही, जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाए तो उसे पता नहीं उसके ऊपर क्या लदा हुआ है, कितनी कीमती चीज लदी हुई है, उसके लिए तो वो बोझ के समान ही है। उसी प्रकार मनुष्य के ऊपर अगर ज्ञान इस प्रकार से लदा हुआ हो और उसे पता ही नहीं कि क्या है तो कोई फायदा नहीं है जब तक वो कर्म में उसे परिणत ना कर सके, जब तक उसे उसका पता ना हो कि किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। तो ज्ञान कर्म उपासना इसकी त्रिवेणी तभी कहा जाता है, स्तुति प्रार्थना उपासना, ज्ञान कर्म और उपासना। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा भजन आशा जी आप सुनाएंगी और उसके बाद आचार्य चंद्रशेखर जी भी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं, उनका आशीर्वाद हम लेंगे और उसके बाद आदरणीय सहदेव सरस जी का भजनोपदेश हम सुनेंगे। आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, कांता गोगिया जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, संतोष धर जी, प्रेम पात्रा जी, रविंद्र गुप्ता जी, राजलुथरा माता जी, आप सभी का भजन मुझे लिखा हुआ था मैंने लेकिन मैं आज नहीं करवा पा रहा हूँ, तो केवल एक छोटा सा आशा जी आप सुनाएंगे। आशा जी। सभी को सादर नमस्ते। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। एक भजन की प्रस्तुति के साथ। अभिमान में न आना इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना इतना ख्याल रखना, ये राह बड़ी कठिन है, ये राह बड़ी कठिन है, पाँव संभाल रखना, अभिमान में न आना इतना ख्याल रखना। हर कदम पर मिलेगा दुनिया से मान तुझको, हर कदम पर मिलेगा दुनिया से मान तुझको, आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको, आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको। आ जाए ना अंधेरा हो, आ जाए ना अंधेरा, रोशन मशाल रखना, अभिमान में ना आना इतना ख्याल रखना। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा, तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा, अभिमान को न जीता सब जीत के भी हारा, अभिमान को न जीता सब जीत के भी हारा। संग्राम है ये दुनिया, ओ संग्राम है ये दुनिया, भक्ति की ढाल रखना, अभिमान में ना आना इतना ख्याल रखना। जो कुछ है पास तेरे अर्पण उसी को कर दे, जो कुछ है पास तेरे अर्पण उसी को कर दे, उसका उसी को देकर दामन खुशी से भर ले, उसका उसी को देकर दामन खुशी से भर ले। वे मुश्किलें कटेंगी हो, फिर मुश्किलें कटेंगी, सिमरन गोपाल रखना, अभिमान में ना आना इतना ख्याल रखना, अभिमान में ना
इतना ख्याल रखना ये राह बड़ी कठिन है, पाँव संभाल रखना अभिमान में ना आना, इतना ख्याल रखना। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अभिमान में ना आना, इतना ख्याल रखना। और वास्तव में कहते हैं कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, जिन्हें खुद के ऊपर अहंकार था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। उस परमपिता परमात्मा के सामने किसी का भी अहंकार चल नहीं पाता, क्योंकि कहा गया है कि हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमान हम कभी भी अपनी जिंदगी में ना करें। ये समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में आप सभी हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। कौशल गुप्ता जी, अंजना चावला जी रानी बाग से, निर्मल श्रीधर माता जी, मनोज कुमार जी चेन्नई से, तिलक राम आर्य जी नेपाल से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, चंद्रकांता जी, इंदिरा गुप्ता जी, नीलम धमीजा माता जी चंडीगढ़ से, शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है इस समय, वहाँ फेसबुक पर भी आप जाकर के इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम की रीच पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर, परिचय और अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना भी हम आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आर्य जगत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक प्रवक्ता, अध्यात्म पथ पत्रिका के प्रधान संपादक, बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, बहुत ही सरल और सरस कथाकार। और आज आज हमारा ऐसा अवसर है कि आज सरल और सरस दोनों इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो मैं सरल हूं और सहदेव सरस जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो सहदेव सरल और सरस कथाकार आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी हमारे मध्य जुड़े हैं। आज उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं, 251 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ, उसके बारे में भी आप हमें सूचना देंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे। मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी से, कृपया अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य जी। आइए सब हाथ जोड़ें। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता ज्ञानता संगमे मही। मैं सब कुछ खो के देख लिया, एक आपा खोना बाकी है। मैं सबका हो के देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। आर्य समाज फरीदाबाद का साप्ताहिक सत्संग निरंतर चल रहा है। इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन कर रहे हैं सर्वदय कवि मनीषी युवा विद्वान श्रीमान जितेंद्र जी। अब जितेंद्र प्रभाकर सरल जी के नाम से हम जान रहे हैं। बहुत शुभकामना। समाज के कर्मठ ही हमारे बहुत ही निष्ठावान प्रधान श्री शिव कुमार टुटेजा जी, हमारे प्रिय सहदेव सरस जी भजनोपदेशक, माताओं देवियों सज्जन। मैं आपके इस कार्यक्रम में जुड़ा तो 2 गीत सुन पाया, वहीं से 2 शब्द हम कहते हैं। एक गीत मैं सुन रहा था, ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना का संगम होगा कि नहीं। ऋग्वेद ज्ञान वेद है और यजुर्वेद कर्म वेद है। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। अब आगे चलो, भक्ति के बिना दोनों अधूरी है। ज्ञान कर्म उपासना ये त्रिवेणी है। आगे फिर मैं गीत सुन रहा था सुधा मित्तल जी का, आशा जी का, कि अभिमान न करना। बस एक ही पंक्ति इसके लिए मैं दे रहा हूं। जिन्होंने गर्व किया मिट गए उनके वंश, तीनों कुल तुम जान लो, रावण कौरव कंस। मैं एक विशेष सूचना दे के भी आया हूं।
और आज का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए स्वस्ति पंथा, जो मैंने मंत्र पढ़ा, पुनर्ददता, हमारे जीवन में देवत्व की भावना हो, क्योंकि खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। ऐसे कमाया हुआ धन अपना नहीं होता, परोपकार में लगाया हुआ धन अपना होता है। इस कोरोना काल में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, चतुर्वेद शतक पारायण यज्ञ हुआ और 1 महीने तक महामृत्युंजय का यज्ञ चला। गुरुकुल की बेटियों को हमने सहयोग, उड़ीसा में सहयोग, लाखों के खर्च हुए। लोग कहने लगे शास्त्री जी ये कार्य कैसे चलता है? मैंने कहा ध्यान दीजिए, हम और आप कुछ नहीं। तो वो गीत याद आता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। बस ये संकल्प जगह अंदर से कि भाई महामृत्युंजय का यज्ञ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन जूम के माध्यम से चतुर्वेद शतक पारायण का यज्ञ करेंगे। वो भी प्रभु की कृपा से सफल हुआ। और जो आगे के लिए मैं निमंत्रण देने आया हूँ, यदि ये कोरोना का समय नहीं रहता तो हम तो कार्ड भेजते सबको। इस अवसर पर 5000 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया, महामृत्युंजय का, यज्ञ का, सबका। तो इसलिए हम निमंत्रण सबको सामूहिक दे देंगे ताकि उस कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहें। आपको बताकर मुझे खुशी हो रही है कि हम आशीर्वाद क्या है, ददता मतलब देवत्व तो हमारे जीवन में होना चाहिए। नदी का पानी साफ क्यों रहता है? क्योंकि चलता रहता है। तालाब का पानी गंदा क्यों रहता है? ठहरा रहता है। दुख की बात है, हम गीत को गाते तो हैं परंतु हृदय में धारण नहीं करते। कितना सुंदर गीत है, ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा, पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा, धन निर्धन को दिया नहीं, फटा हुआ दिल सिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। तो देवत्व तो हमारे जीवन में हो। और बहुत कड़वी बात लिखी है विदुर ने, द्वांबसी निवेष्टभ्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिरम धनवंतम अदातारम दरिद्रम च तपस्विना। इतनी कड़वी बात लिख रहे हैं विदुर कि कहते हैं 2 व्यक्तियों के गले में पत्थर डाल के समुद्र में डाल देना चाहिए। बोले कौन? धनवंतम अदातारम, धनवान होके भी जिसके जीवन में देवत्व की भावना नहीं, और दरिद्रम तपस्विनम, दरिद्रित होकर के भी गरीब होके जिसके जीवन में तप नहीं। इन दोनों की स्थिति यही होनी चाहिए। आगे चलें। अग्नता हमारे जीवन में हिंसा की वृत्ति न हो, अहिंसक बन जाए तो हमारा जीवन सफल होता है। फरीद के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा फरीद क्या कर रहे हो? कहने लगे कि भाई आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बताओ क्या बात। फिर उसके थोड़ी देर के बाद एक महिला जो भट्ठे में काम करती है, ईंट के भट्ठे में, और उस भट्ठे में काम करने वाली महिला फटी हुई साड़ी है, फरीद के पास गई और जा करके कहने लगी कि बाबा मेरे इस बच्चे का जन्मदिन है और ये जलेबी खरीद के लाई हूँ, 5-10 पैसे उस जमाने की बात। तुरंत फरीद कहने लगे कि माता नाराज मत होना, आज तो मेरा रोजा। कहने लगे कि मैं तुम्हारे जलेबी को स्वीकार नहीं कर सकता। तो तुरंत कहने लगे कि ऐसा है तो एक काम करिए। वो महिला जो बुजुर्ग थी वो कहने लगे ठीक है आप तो अमीरों के बाबा हो, मुझ जैसे ईंट के भट्ठे में काम करने वाली है, इसका कोई महत्व नहीं, मेरा बच्चे का जन्मदिन आप जलेबी स्वीकार नहीं कर। उस दृश्य को देख करके फरीद कहने लगे, जब जाने लगी तो बोले माता जी आओ आओ आओ, मेरा रोजा टूट जाए उसका कोई गम नहीं, परंतु किसी का दिल ना टूटे ये मेरा ख्याल। भगवान परमात्मा से प्रार्थना है हम अहिंसक बने, किसी के जीवन में हम ऐसा सुख पैदा करें तो हम किसी के दिल से उतरे नहीं, दिल में उतर जाए तो जीवन सफल है। आगे चलो। जानता, आज लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं? एक दूसरे को ना समझने के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। भगवान से प्रार्थना है हम दूसरों को समझाने की कोशिश न करें, समझने की कोशिश करें। हरियाणा की एक घटना है, गन्ने की खेती होती है, एक कोई व्यक्ति उसका दोस्त बाहर शहर में रहता था, गांव आया, उसने कहा खेत में आ जाओ, गन्ने का सीजन है, और गन्ने उसने काट काट करके उसके दिए और गन्ने चूसो, इस समय के सीजन के गन्ने हैं। और उस व्यक्ति ने चूसने के लिए गन्ने दे दिए, और बाद में गांव का किसान व्यक्ति था, उसने एक टोकरा रख दिया ताकि गन्ने चूसने के बाद छिलके को तुम टोकरा में डाल। बस इस छोटी सी घटना से दोनों में दुश्मनी हो गई, उसका दोस्त दुश्मन में बदल गया। उसने कहा तुम मुझे क्या बैल समझते हो जो मेरे सामने में तुमने टोकरे रख दी?
बस ये दुनिया में लड़ाई झगड़े होने का कारण केवल इतना ही है, हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। आइए, ये हमारे जितेंद्र प्रभाकर जी का एक प्रेम और स्नेह है। मैं भी कहीं था तो उनका फिर मैसेज आ गया, और इतनी सुंदर उनकी प्रस्तुति होती है, सुंदर सूचना दी जाती है, स्क्रीन में सुंदर लिखा हुआ आता है। ये बहुत बड़ी इनके अंदर में एक शक्ति है कि लोगों को जोड़ती है। ये तीनों गुण हमारे टुटेजा जी में भी है। हमारा कार्यक्रम का जो भी आता है पीछे जरूर लिखते हैं, बहुत बहुत शुभकामना, हमारी बड़ी शुभकामना लिखते हैं। इसके लिए टुटेजा जी और जितेंद्र जी को भी बहुत शुभकामना देते हैं। ये गुण है इन लोगों में, उद्योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। तीन गुण जिसके जीवन में हो दुनिया में आगे बढ़ेगा। उद्योगी बने, उपयोगी बने और सहयोगी बने, ये जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अंतिम बात कह के निमंत्रण में दूंगा आपको, पकड़िए, बड़ी गहरी बात है। एक बार 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, 8 की संख्या रोने लग गया। पूछा भाई मुझे क्यों मारा? तो 9 संख्या बोलने लगा मैं बड़ा हूं इसलिए मैंने मारा। अब ये सुनते ही 8 संख्या ने 7 को थप्पड़ मारा, उसने भी 9 वाली बात दोहरा दी, फिर सिलसिला चल पड़ा। 7 ने 6 को थप्पड़ मार दिया। अब जो मैं गहरी बात कहने वाला हूं पकड़िए। उसके बाद 2 ने 1 को थप्पड़ मारा, कहने लगा मैं बड़ा हूं इसलिए तुमको मैं नीचे हटा रहा हूं। अब 1 किसको मारे? 1 के नीचे तो 0 आएगा, शून्य आएगा। 1 ने उसे मारा नहीं बल्कि प्यार से उठाया और अपने बगल में बैठा लिया। जो ही बगल में बैठाया 1 की ताकत 10 गुना हो गई। ये है जिंदगी जीने की सफल कला। तो इसलिए आओ, आर्य समाज किसी का बहिष्कार करना नहीं चाहता, आर्य समाज किसी का तिरस्कार करना नहीं चाहता। आर्य समाज का सत्संग सबको परिष्कार करने के लिए किया जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगामी कार्यक्रम का निमंत्रण है। 22 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रभु की एक प्रेरणा हुई, ऑनलाइन जूम के माध्यम से ऐतिहासिक 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। और हमारे 22 सितंबर को उस समय गरिमा में उपस्थिति में जितेंद्र जी भी हैं। और आपको बताकर मुझे खुशी हो रही है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते, 24 देश के लोग इस मंत्रों का पाठ करेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं, इसीलिए 12 देश के लोग करेंगे उद्घाटन समारोह में 22 सितंबर को। कौन कौन से देश है मैं नाम गिना रहा हूँ। भारत, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, वियतनाम, लंदन। केवल इतने को ही मौका मिला है, बाकी देश समापन के अवसर पर मंत्रोच्चारण करेंगे। कार्यक्रम है 251 कुंड का यज्ञ है। दूसरी बहुत बड़ी घटना होने वाली है इसमें, विश्व का सबसे विशालतम सत्याप्रकाश का लोकार्पण किया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम सत्याप्रकाश। फिर विद्वानों का सम्मान, जितने भी यजमान बनेंगे उन सब लोगों को गायत्री साधक सम्मान दिया जाएगा और गायत्री मंत्र का एक कार्ड। विद्वानों को, विदुषियों को, समाज सेवियों को गायत्री गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा। वेद कंठस्थ करने वालों को सम्मान किया जाएगा। तो हमारी सूचना जितेंद्र जी के पास पहुंच चुकी है। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग 22 से लेकर 26 तक यजमान बनना चाहते, जो नित्य यज्ञ करते व्रती यजमान, उनका भी हम सम्मान करेंगे। जन्मदिन आदि हो उसमें अपना नाम लिखवाइए और आपको बताकर खुशी होगी। एक एक जगह से, अमृतसर से 10 नाम, 15 नाम, कहीं 15 नाम आ रहे हैं। आंकड़े इतने हो रहे हैं, भगवान की कृपा है। तो फरीदाबाद क्यों पीछे रहे? तो ये सूचना देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। जल्दी से जल्दी अपना नाम, उसमें पता, पिन कोड सहित और व्हाट्सएप नंबर जरूर डालें। पति पत्नी हो तो दोनों का नाम डालें ताकि प्रमाण पत्र समय पर मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य समाज मार्कखम टोरंटो के प्रधान जी होंगे और सारस्वत अतिथि वेस्ट जोन के चेयरमैन होंगी। ये बड़ा कार्यक्रम आपके लिए है, इसलिए हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, जब आप पत्र लिखते हैं ना, सब लिखने के बाद कहा जाता है बस इतनी चीज को बहुत समझना। मैं व्यक्तिगत कई बार फोन नहीं कर पाता, परंतु केवल एक निमंत्रण दे रहा हूँ सामूहिक अध्यात्म पत्रिका परिवार की ओर से ज्यादा संख्या में यजमान बने। अब कई लोगों का प्रश्न आता है, शास्त्री जी हम यज्ञ नहीं कर पाते, क्या करें? कहते जो लोग इस यजमान बन करके आसन लगा के बैठेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर यज्ञ न कर रहे हो,
उनको भी यजमान पद से सुशोभित किया जाएगा, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जितने भी लोग भजन बोले, जितने भी सुंदर हमारे प्रिय सहदेव सरस जी के आप गीत सुनेंगे, भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। इन्हीं दो पंक्ति की शुभकामनाओं से अपना सबको मानकर खूब लटाओ प्यार, फूलो सामा को सदा एक दिन जियो याचा। भगवान से ही प्रार्थना है, फूलों के समान प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान से यही प्रार्थना करते सब परिवार के लिए, मिले संपदा जो भी इनको उसको माने आपकी, घड़ी न आने पावे इन पर कोई भी संताप की। यही कामना प्रभु आपसे कर हम बारंबार रहे, सदा फूलता फलता भगवान ये पूरा सत्संग परिवार रहे, ये सारे आर्य परिवार रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी का, आज हमारे मध्य में उपस्थित हुए। हमारा सौभाग्य है आज उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की सूचना आपने दी। 251 कुंडीय ये जो यज्ञ हो रहा है, आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और जो भी इसमें यजमान बनना चाहें, चाहे 5 दिन पूरा ना बन पाए, 1 दिन के लिए आप बने, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सूचित करें, तो हम फरीदाबाद की पूरी एक लिस्ट बना करके आदरणीय आचार्य जी को भेज देंगे। रमेश नगर से 21 लोगों के यजमानों की लिस्ट प्राप्त हुई, मैंने पीछे देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो इस प्रकार अधिक से अधिक आप इसमें सहयोग करेंगे और आर्थिक सहयोग भी करेंगे। बहुत सारा खर्चा इन सभी कार्यक्रमों में होता है। आचार्य जी ने 5000 पुस्तकें महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर जो पीछे लिखी, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ, तो उसके ऊपर पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक है, वो भी निःशुल्क 5000 पुस्तकें आचार्य जी ने वितरित की हैं। हमारे पास भी कुछ प्रतियां उनकी आचार्य जी ने भेजी हैं, जो हम आपको यथासंभव पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम आपके संयोजन में अनवरत कुछ ना कुछ चलता रहता है, और बहुत सुंदर तरीके से आप कार्यक्रमों का संचालन संयोजन करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और इतनी सुंदर सूचना हमारे मध्य पहुंचाने के लिए। आइए, हमारे मध्य में कविता जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आज हमारे बीच में मुख्य रूप से जिनका भजनोपदेश होगा, बहुत ही सुविख्यात भजनोपदेशक आर्य जगत के आदरणीय सहदेव सरस जी, जो नोएडा से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का आप मार्गदर्शन करेंगे। समय क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो 5 मिनट आप ऊपर लेंगे। 5:35 तक आपका भजनोपदेश होगा। आदरणीय सहदेव सरस जी। ठीक विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नयासुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है सारे दुर्गुण दुर्विसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले
कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, रट ओम का नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले, फिर अंत समय में हिले। आदर और सम्मान के योग मेरे सामने इस सिस्टम से जुड़े हुए सभी आर्य महानुभाव, यशस्वी सुकुमार टुटेजा साहब दिख रहे हैं मेरे को, और बहुत बहुत धन्यवाद राताश्री जितेंद्र जी तायल जी और हमारी सभी पवित्र माताएं। मैं इस समय आर्य समाज तुकलपुर में हूँ। इस समाज में उपस्थित पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज, आचार्य रवि शास्त्री जी, आज इनके बीच में बैठ कर के कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम बहुत ही बड़े उच्च लेवल के आर्य जगत के अंतरराष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता पूज्य आचार्य चंद्रशेखर महाराज जी के माध्यम से हम सभी को सभी प्रेरणाएं ले रहे थे, और थोड़े से समय में पूज्य आचार्य जी ने गागर में सागर भर दिया। मन तो ऐसा कर रहा था कि आचार्य जी को सुनता ही चला जाऊं, खैर समय की सीमा होती है, इसलिए आचार्य जी ने तो ख्याति प्राप्त वैदिक प्रवक्ता है हमारे बीच में कार्यक्रम की सूचना दी, और थोड़े से समय में अपना आशीर्वाद हम सभी को दिया है। आइए थोड़ी सी बात आपके बीच में गीतों के माध्यम से करूं। मैं कोई नया नहीं, आपका पुराना ही भजन उपदेशक हूँ। आर्य समाज 15 सेक्टर में यशस्वी टुटेजा साहब बैठे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके समय में भी चलता रहा, और आज भी केंद्रीय सभा की कार्यक्रम इनकी देख रेख में बहुत सुंदर चलते हैं। और भाई जितेंद्र जी का तो कहना ही क्या है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपकी टीम बहुत सुंदर कार्य कर रही है आर्य समाज का। आजकल ये ऑनलाइन जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। घर में बैठ कर के वेद की ऋचाओं को सुन रहे हैं। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जैसे वैदिक विद्वान की वाणी हमको सुनने के लिए मिल जाती है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, इस नर्तन चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, और जन्म जन्म के शुभ कर्मों का मिलता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तो उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भर के प्रेम में तू गुण ईश्वर के गाया कर। आओ, उस परमात्मा ने मानव का चोला दिया है। आचार्य जी कह रहे थे, अपने जीवन में प्यार से रहना, सद्भाव से रहना। वास्तव में ये विद्वान हमको रास्ता दिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गीत के माध्यम से बात को प्रारंभ करूं। मेरी आवाज आ रही है आर्यो आप तक? आवाज तो ठीक आ रही है? बिल्कुल सही है। चलिए। नर्तन को पा करके यूं ही ना गवाना, नर्तन को पा करके यूं ही ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, नर्तन को पा करके यूं ही ना गवाना, नर्तन को पा करके यूं ही ना गवाना।
लुटेरे विषय वासनाओं के अनगिन लुटेरे रोके खड़े हैं मार्ग में तेरे, रोके खड़े हैं मार्ग में तेरे। ठगियों से जीवन की गठरी बचाना, वेतन को पा करके हुई ना गवाना, वेतन को पा करके हुई ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, कभी दीन दुखियों का दिल जो दुखाए, कभी दीन दुखियों का दिल जो दुखाए, कैसे भला फिर तुझे चैन पाए, कैसे कभी दिल दुखियों का दिल जो दुखाए, कभी दिल दुखियों का दिल जो दुखाए, कैसे भला फिर तुझे चैन पाए, कैसे भला मधुरता सरलता में मन को लगाना, मेरे तन को पा करके हुई ना गवाना, मेरे तन को पा करके हुई ना। अनमोल जीवन सफल जगह दिव्य ज्योति तेरी आत्मा में, जगह दिव्य ज्योति तेरी आत्मा में रहे तो सदा ले, परमात्मा में रहे तो सदा ले, परमात्मा में। शुभ कर्मों में अपने मन को लगाना, मेरे तन को पा करके हुई ना गवाना, मेरे तन को पा करके हुई ना गवाना। अनमोल जीवन सफल बनाना, मेरे तन को पा करके हुई ना गवाना, मेरे तन को काम क्रोध मत लोभ मोह पर, काम क्रोध मत लोभ मोह पर, प्रेमी तो अब विजय प्राप्त कर, प्रेमी तो अब विजय प्राप्त कर। प्रभु को बुला करके धोखा न खाना, मेरे तन को पा करके हुई ना गवाना, मेरे तन को पा करके
अनमोल जीवन सफल बनाना, तन को पार करके नाश करवाना, तन को पार करके नाश करवाना। बड़ी बढ़िया बात कही है आर्य। जगह दिव्य ज्योति तेरी आत्मा में, रहे तू सदा लीन परमात्मा। वास्तव में जो विद्वान जन है, जो वेद को पढ़ते हैं, वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, वो तो मनुष्यों के कल्याण के लिए हर क्षण हर पल तैयार रहते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने मानव का चोला क्यों दिया है। आज आप देखेंगे जब भी आप इस जूम के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं या समाज में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, जब संगतिकरण की बात आती है, कई लोगों से कहा आर्य समाज में आकर के आप वैदिक उपदेश, वेद की बात को सुनने का प्रयास करें, जीवन महान बन जाएगा। लोगों का एक कहना है कि मन नहीं लगता, लेकिन हमारे विद्वानों ने कहा मन अगर चाहे तो भगवान की भक्ति में लगा दे और मन को चाहे तो हम बुराइयों में लगा दें। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति। महर्षि मनु कहते हैं कि मन हमारा, जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो हमारा शुद्ध हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है। और माताओं, आप देखना, जरा सुनना होगा, गायत्री परिवार जो संस्था है, एक पौराणिक कवि हुए हैं, उन्होंने गीत लिखा है। गीत बड़ा, शब्द बड़े सुंदर है उसके। कहा है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैं देखता हूं कि लोगों ने बहुत बढ़िया वाला पत्थर लगवाया हुआ है घर के अंदर, कहा कि एक बार उस पे झाड़ू ना लगे तो काम चल जाएगा। लेकिन लेखक कहना चाहता है कि जो हृदय रूपी आंगन जब तक हमारा स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक परमात्मा का आशीर्वाद हमको नहीं मिल सकता। आज आप हृदय के अंदर देखेंगे, हम उस परमपिता परमात्मा को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। दूर दूर तक प्रचार प्रसार में मैं जाता हूं तो पता लगता है लोगों के माध्यम से उस प्यारे प्रभु का प्यार पाने के लिए तो बाहर निकले हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वमिति किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां कृतः कश्चित् धनम। परमात्मा संसार के कड़कड़ में व्यापक है, संसार की कोई भी परमाणु खाली नहीं है। पर तुमने आंगन नहीं बुहारा, तो हमारा आंगन ही साफ नहीं होगा तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा, कैसे हमको प्राप्त होगा। इसलिए तो स्वामी भीष्म जी ने पंक्तियां लिखी थी, कर योगा अभ्यास जो अपनी बुद्धि शुद्ध बनाएगा और मन मंदिर में टिका के मन को शांति चित्त हो जाएगा। जैसे निर्मल स्वच्छ नीर में प्रतिबिंब दृष्टि आएगा, मन संयुक्त आत्मा उस भगवान के दर्शन पाएगा, मन संयुक्त आत्मा उस भगवान के दर्शन पाएगा। दुनिया के लोग समझने का प्रयास नहीं करते, ढेर सारी डिग्रियां हैं पास में, लेकिन जब सिद्धांत की बात आ जाए कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा धर्म क्या है, तो लोग पीछे हट जाते हैं और मालूम ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। ये जो चंद लोग हैं आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार करते हैं या जो आर्य समाज से जुड़े हैं, वेद की विद्या से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। आज आप देख ही रहे हैं चारों तरफ त्राहिमाम संसार के अंदर हो रहा है, लेकिन आर्य समाज के लोगों ने कहा दुनिया के लोगों यज्ञ करो, वैदिक सिद्धांत को अपनाओ, योग व्यायाम यज्ञ आदि के माध्यम से इन चीजों से छुटकारा पा सकते हो। अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति क्या है। आज तरह तरह के सत्संग चल रहे हैं
और सत्संग का पता ही नहीं है। लोग कह देते कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना, क्यों जी टोटोजा साहब? ऐसा ही कहते हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सत्संग का पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे गीत आते हैं जिनमें राम का नाम है, क्या उनको हम सत्संग कह देंगे क्या? एक आया, राम तेरी गंगा मैली पड़ गई, पापियों के पाप धोते धोते। आवाज आ रही है ना? और एक आता है, किसी ने गाया, क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। क्या इसको स्वामी जी हम सत्संग कहेंगे क्या? तरह तरह के गीत बना करके तैयार किए हैं लोगों और कहते ये सत्संग है, पर सत्संग की परिभाषा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठीक ठीक हमको दी है। कहा कि जिस सत्य बातों की चर्चा होती हो और उनके अनुसरण अपने जीवन को ढाला हो, व्यर्थ बातों को जीवन से नकार दिया हो, असत्य को छोड़ करके जो सत्य को हमसे जुड़ा दे, असली सत्संग तो वही है। और वो कहाँ मिलेगा? एक वैदिक सिद्धांत से मिलेगा, वेद की विद्या से मिलेगा। इसलिए आओ, बड़ी प्यारी सी बात किसी कवि ने कही, लाइट बनी और क्या कहा है, हे नाथ दयालो हो, बस इतनी दया करे दो, आया हूँ शरण तेरे, भक्ति के भाव भरे दो। हे नाथ दयालो हो, बस इतनी दया कर, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे साफ ना धुंधला हो मन का दर्पण मेरा। क्या कमाल की बात कही है। मैं और मेरा दिलदार एक ही बस्ती में बसते हैं, पर है किस्मत की बदखूबी जो दर्शन को तरसते हैं। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे साफ ना धुंधला हो मन का दर्पण मेरा, हर से मैं तुझे देखूं सत्य जगदीश्वर दो, हर से मैं तुझे देखूं सत्य जगदीश्वर दो। तुझसे मैं दूर होकर सदियों से भटक रहा, तुझसे मैं दूर होकर नहीं पार में हो पाया, अदबर में अटक रहा, हो जाऊं पार भव से सत्य जगदीश्वर दो, हो जाऊं पार भव से सत्य जगदीश्वर दो। हे नाथ दयालो हो, बस इतनी जीता हूँ मरता हूँ, मर मर कर जीता हूँ,
रीता हो, 9 मास गर्भ की जेल जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, सत्य जगदीश्वर दो, बंधन से छूट जाऊं, सत्य जगदीश्वर हो जाऊं दूर जग के सो करूं संतापों से, हो जाऊं दूर जग के सो कर संतापों से, कर्मठ दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से, कर्मठ दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से, गाँव में गीत तेरे कुछ ऐसे मधुर स्वर दो, गाँव में गीत तेरे कुछ ऐसे मधुर स्वर दो, हे नाथ दयालो बड़े तेरी दया तेरे दो, आया शरण तेरी भक्ति के भाव भरे दो, आया शरण तेरी भक्ति के भाव भरे दो। बड़ी बढ़िया बात कही है, कर्मठ दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। दुर्गुण हमारे जीवन में बाहर से आ जाते हैं, दुर्गुण जब बाहर से आ जाते हैं तो जीवन को जकड़ लेते हैं और जीवन हमारा निष्क्रिय हो जाता है, और दुर्गुण अंदर से, दुर्विशन बाहर से आ जाते हैं और दुर्गुण अंदर से ही अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, विश्वान देव सवितर दुर्तानि परासव भद्रम तन्य आसव, कहा कि जीवन के अंदर जो दुर्गुण और दुर्विशन है वो सब निकल जाएं, वो वेद पथ के माध्यम से निकलेंगे। और वो वेद पथ स्वामी जी ने जो हमको दिया है, ये ऋषि गीत के माध्यम से बड़ी सुंदर कविता की है कवि ने, ऋषि गीत बड़ा प्यारा सा लिखा है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है, आप भी गुनगुनाएंगे। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है, इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया, स्वामी दयानंद ने वो काम किया है, इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने अज्ञान का कर तोड़ने सत्य का शस्त्र ले, सत्य का शस्त्र ले। अज्ञान का कर तोड़ने सत्य का शस्त्र ले, सत्य का शस्त्र ले। उम्र भर पाखंडों से संग्राम किया, उम्र भर पाखंडों से संग्राम किया है, इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है,
इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। मरीज को हकीम ने दुश्मन समझ लिया, दुश्मन समझ लिया। हाँ जी नीरज आर्य जी, तो फिर क्या होगा जब मरीज ही हकीम को दुश्मन समझ ले माता जी, तो क्या होगा? मरीज ने हकीम को दुश्मन समझ लिया, दुश्मन समझ लिया। उस देवता को जहर का इनाम दिया है, उस देवता को जहर का इनाम दिया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया और कहा। मेरे साथ बहन कविता आर्या भी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी आर्य समाज की आप देखेंगे उपदेशिका है, बहुत अच्छा गाते हैं। गीत के माध्यम से कहा, संसार का सुधार तो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है। संसार का सुधार तो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें सबकी भलाई का इंतजाम किया है, सबकी भलाई का इंतजाम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत एक बड़ी सुंदर कमाल की बात कवि ने तोड़ किया है आर्यो। सब मजहबी किताबों के मतलब बदल गए, मतलब बदल गए। सब मजहबी किताबों के मतलब बदल गए, मतलब बदल गए। कब? जब वेद भाष्य उसने अभय राम किया है। जब वेद भाष्य उसने अभय राम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। स्वामी दयानंद ने वो काम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। इंसानियत का जग में ऊंचा नाम किया है। आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को दक्षता के सुना। परमात्मा आपको शक्ति दे। आइए इन्हीं भजनों के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सहदेव सरस जी। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला और उपदेश के माध्यम से आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया और बहुत ही, जैसा कि नाम में आपने रखा हुआ है सरस, बहुत ही सरस आपने संगीत के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन किया है और हमारे मध्य में आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ में आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय शास्त्री जी जो उपस्थित हैं आर्य समाज में, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आप सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए
एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी ने जो कार्यक्रम की सूचना दी थी, हम सभी अधिक से अधिक उस कार्यक्रम से जुड़े, जो कि 251 कुंडीय विशाल महायज्ञ का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और अधिक से अधिक यजमान बनने का आप उसमें प्रयास करेंगे। 22 सितंबर 2021 मतलब अभी जो शुरू हो रहा है बुधवार से, प्रतिदिन शाम 5 बजे यह कार्यक्रम रहेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ करके आप धर्म लाभ उठाएंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। अब प्रार्थना आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी से, कृपया अपना आशीर्वाद हमें दें और आप सभी का धन्यवाद करें और शांति पाठ करके हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय प्रधान जी। ओम, आवाज आ रही है? हाँ जी। सभी प्रेम सबको नमस्ते। मैं आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे मध्य में जुड़े, हमें संदेश दिया और इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है 251 कुंडी यज्ञ का। तो मैं सभी श्रोताओं से भी निवेदन करूँगा कि वो अधिक से अधिक जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आज अपने भजनों बेशक श्री सहस्त्र जी जो भजन किए हैं अपने मधुर भाषण से हमें लाभान्वित किया है और हम बहुत आनंद से सुन रहे हैं और आशा करते हैं कि सुनते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक जुड़ें और इस कार्यक्रम जो चल रहा है इसको अधिक और सफल बनाएं। और दूसरा ये है कि कल जो बीत गया है, श्रीमती नीतू टायल जो धर्म पत्नी श्री जितेंद्र रायल जी की हैं, उनका कल जन्मदिन था और मैं सभी से श्रोताओं से निवेदन करूंगा वो आशीर्वाद दें उनको कि वो जल्दी स्वस्थ हों, अपने परिवार में खुशियां लाएं और जितेंद्र जी को हिम्मत दें और आगे बढ़ें और इसी तरह से काम चलता रहे। परमात्मा उनको सफलता दे। सभी से निवेदन है कि वो आशीर्वाद देंगे। यही मेरा आशीर्वाद जितेंद्र जी को भी है। परमात्मा आपको सफलता देता रहेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद कल भी प्राप्त हुआ था और आज भी आपने आशीर्वाद दिया है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने भी जिनको पता चला, सभी ने बहुत सारा आशीर्वाद फेसबुक इत्यादि के माध्यम से और फोन और व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से सभी ने दिया है। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हृदय की गहराइयों से। भाई विकास भाटिया जी धन्यवाद। विकास जी को भी धन्यवाद। आपका विकास का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परमात्मा इनको भी शक्ति देते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद जी। आइए एक बार शांति पाठ करें, फिर अनौपचारिक रूप से हम बातचीत कर पाएंगे। शांति पाठ करके आज की सभा का समापन करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय पुरुष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर बिरजानंद की, महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का हमारे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि ओम। अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।